नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है ये आप भली भांति जानते हैं। इसके लिए आप चाहो तो आज शाम को भी आप पूरे मीडिया पर देखें कि किस तरह की खबरें आपको दिखा रहा है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक निजी बैंक के कुछ कर्मचारियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने भाजपा पर बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डालने जैसा गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के भाई भतीजावाद और नियामक कुप्रबंधन ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डाल दिया है, जिसके चलते जूनियर कर्मचारियों को तनाव और तनावपूर्ण कार्य स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने भाजपा पर अपने अरबपति मित्रों के लिए 16 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक कुप्रबंधन की कीमत हजारों ईमानदार कामकाजी पेशेवरों को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ अपनी बैठक का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें कर्मचारी बता रहे थे कि बैंक में कुप्रबंधन के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि मोदी सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट में बदल दिया है। सरकार सर्विस के नाम पर आम लोगों से पैसे लूट रही। उन्होंने कहा कि 2018 से 2024 के बीच बचत और जनधन खातों में मिनिमम बैलेंस न रखने पर सरकार ने जनता से करीब 43,500 करोड़ रुपए वसूले। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम से पैसा निकालने पर 28 मई को फीस बढ़ाने का सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार 1 मई से ग्राहकों को एटीएम से मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर अगले ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपए का भुगतान करना होगा। ये होम बैंक और दूसरे बैंकों में अलग अलग होगा। मेट्रो सिटीज में होम बैंक से फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट है। इसके बाद के ट्रांजैक्शन पर आपको 23 रुपए देना होगा। वहीं 25 मार्च को आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ाई थी। खड़गे ने सोशल मीडिया पर बैंकों की अलग अलग तरह फीस की लिस्ट शेयर की। साथ ही कहा कि मोदी सरकार संसद में इस फीस से होने वाली वसूली का डेटा भी साझा नहीं करती। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दर्दनाक महंगाई प्लस बेलगाम लूट और वसूली के लिए बीजेपी का मंत्र। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा को भी केंद्र उसी तरह से सुरक्षा मुहैया कराए जैसे उसने 2020 में उसने अभिनेत्री कंगना रनौत को दी थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करके कामरा विवादों में आए हैं। उनके खिलाफ महाराष्ट्र में कई मामले दर्ज कराए गए हैं। कामरा की टिप्पणी के खिलाफ रविवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के एक स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी। कामरा के शो की शूटिंग कथित तौर पर इसी स्टूडियो में हुई थी। शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने कामरा को 7 अप्रैल तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी थी। कामरा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए 2 नोटिस जारी किए हैं। राउत ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ कथित तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की वकालत करने वाली एक कविता की क्लिप पोस्ट करने के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ी की तरह कामरा भी एक कलाकार, कवि और व्यंग्यकार है। म्यांमार में शनिवार दोपहर 3:30 बजे भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 नापी गई। इस तरह से 2 दिन में 5 से ज्यादा तीव्रता वाले 3 भूकंप आ गए। शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद म्यांमार में भारी तबाही हुई। मौत का आंकड़ा सूत्रों के अनुसार 10,000 से ज्यादा हो सकता है। ये आशंका यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने जताई है। भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए। राइटर्स के अनुसार म्यांमार की सैन्य सरकार ने कहा कि मरने वालों का आंकड़ा 1,002 हो चुका है, जबकि 2,400 से ज्यादा लोग घायल हैं। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत गिर गई। इसमें 10 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर आज पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और सीआरपीएफ के 500-600 जवानों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 11 महिला नक्सली। मुठभेड़ केरला पाल थाना क्षेत्र के उपमपल्ली में हुई।
मारे गए नक्सलियों में नक्सल संगठन SZCM यानी स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर जगदीश उर्फ बुद्रा भी शामिल है। बुद्रा पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह दरबा घाटी के जिरमकांड में शामिल था। 2013 में हुई इस वारदात में कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा समेत कई बड़े कांग्रेसी लीडर मारे गए थे। इससे पहले 25 मार्च को सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए के नामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया था। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी में 2 गुटों के बीच हुई हिंसा मामले में 34 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद से इलाके में इंटरनेट बंद है। आर्म और रैपिड एक्शन फोर्स की 3 कंपनियां तैनात की गई है। हिंसा को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को डीएम और एसपी से 3 अप्रैल तक एक्शन रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य को सावधानी से काम करना चाहिए, साथ ही हिंसा से प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार 26 मार्च को मोथाबाड़ी मस्जिद में नमाज हो रही थी। इसी दौरान वहां से एक जुलूस गुजरा था, तभी कुछ लोगों ने धार्मिक नारे लगाए। 27 मार्च को दूसरे समुदाय ने इसका विरोध किया। इस दौरान भीड़ ने दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ और लूटपाट की। स्थानीय लोगों के अनुसार 27 मार्च को विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के हाथों में धार्मिक झंडे थे। नारेबाजी कर रहे लोग अचानक हिंसक हो गए, दुकानों घरों में तोड़फोड़ की और सामान लूटा और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि देश की नदियां देखकर चिंता होती है, वह गंदगी से भरी पड़ी है। मैं जब इन नदियों के किनारों को देखता हूं तो मुझे पुरानी यादें ताजा हो जाती है, पुरानी बात याद आ जाती है। ये पानी कभी कितना जीवंत और शुद्ध था। हम इनका गौरव बचाने में असमर्थ हैं, ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल हर रोज हाई होता है। हम सभी का मानना है कि हमारे बच्चों को ऐसे वातावरण में बड़ा होना कतई मंजूर नहीं, जहां उन्हें बाहर खेलने के लिए भी मास्क की जरूरत, कम उम्र में सांस संबंधी बीमारियों की चिंता हो। शनिवार को यानी आज जस्टिस नाथ दिल्ली में विज्ञान भवन में पर्यावरण पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी थी। कार्यक्रम में देश के अटॉर्नी जनरल और आर वेंकटरमणी भी मौजूद थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।